हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड टेम्परेचर। तो आज क्या क्या जानने के लिए मिलेगा? हमें टाइम के बारे में जानने के लिए मिलेगा, स्पीड के बारे में जानने के लिए मिलेगा, और किस तरीके से टेम्परेचर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि कपिल वेंट टू watch a car racing tournament with his father, read the information given in the table below and answer the following questions। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर पोजीशंस दी हुई हैं, ड्राइवर के नेम्स दिए हुए हैं और उन्होंने कितना टाइम लिया वो दिया हुआ है। तो हु वाज द विनर, जिसका टाइम सबसे ज्यादा होगा या सबसे कम होगा? सबसे कम होगा, तो 48 मिनट्स। तो ये है आपके जेम्स। हाउ मच टाइम डिड इट टेक द विनिंग कार टू कंप्लीट द रेस? 48 मिनट्स। उसके बाद हाउ मच लॉन्गर डिड द कार इन द लास्ट प्लेस टेक टू रीच द फिनिशिंग लाइन देन द कार इन द फर्स्ट प्लेस? तो यहाँ पर आप देखेंगे हाउ मच लॉन्गर डिड द कार इन द लास्ट प्लेस, यानी कि फिफ्थ। 51.15 में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो आप इसे जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा कुछ 3.15 समथिंग। ठीक है। विच ड्राइवर टुक 0.95 मिनट्स लॉन्गर देन हैरी? सो 0.95, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर अगर आप 0.95 तो नहीं आएगा, 0.5 जरूर आ रहा है यहाँ पर। तो ये आप कैलकुलेट करके बताएंगे। नाउ कन्वर्जन ऑफ टाइम। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने टाइम को कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास 3 यूनिट्स है टाइम की। आपके पास आर है, मिनट्स है और सेकेंड्स है। 1 घंटे में आपके 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड्स होते हैं, और 1 सेकेंड्स में आपके क्या होंगे? ये आपके 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड्स होंगे। फर्दर आप क्या करेंगे कि बिगर टू स्मॉलर यूनिट्स में जब आपको कन्वर्ट करना है, तो अब हम एग्जांपल नंबर 1 के साथ से समझते हैं। कन्वर्ट टू मिनट्स 5 आवर्स। सो यहाँ पर आप 5 को सीधा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आर है वो कन्वर्ट हो चुका होगा मिनट्स में, तो ये हो जाएगा 300 मिनट्स। फिर 3 आवर्स 35 मिनट्स दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 से और फिर उसमें 35 को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 आवर्स 35 मिनट्स। तो 3 आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से हम, ठीक है, और उसमें 35 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 3 6 क्या होता है? 18, तो ये 180 मिनट्स आएगा आपका। और 180 मिनट्स में आप जब 35 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5, 3, 8, 11 एंड 1 215 मिनट्स। आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। कन्वर्ट थ्रू 2 सेकेंड्स। तो 3.5 मिनट्स दिए हुए हैं, तो 3 मिनट्स को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स, तो ये हो गया 180 सेकेंड्स। और हाफ का मतलब क्या है कि टोटल आपका 60 है तो उसका हाफ क्या होगा? 30 सेकेंड्स। 180 प्लस 30 ये आपका हो जाएगा 210। आगे चलते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3। कन्वर्ट टू आवर्स। तो 650 मिनट्स है, तो आप इस केस में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसे 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? ये आएगा 6 आवर्स। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 6 आवर्स। पर यहाँ पर कुछ मिनट्स भी बचेंगे आपके, क्योंकि जब आप 65 में से 60 को माइनस करोगे तो 50 आएगा, राइट? तो कितना होगा? 50 मिनट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4। कन्वर्ट टू मिनट्स 180 सेकेंड्स। तो 60 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3 मिनट्स। 470 को 60 से डिवाइड करेंगे आप, तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पर आपने लिया 42, यहाँ पर बचेगा 4 और उसके बाद 40। फिर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इट मीन्स 7 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 9A। कन्वर्ट इनटू आवर्स एंड मिनट्स। तो ये 130 मिनट्स दिया हुआ है, तो आपको इसमें किसे कन्वर्ट करना है? आवर्स में। और आवर्स को आपको किसको कन्वर्ट करना है? मिनट्स में। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 60 मिनट्स से या फिर आप 130 को 60 से डिवाइड कीजिए। यहाँ पर आप लेंगे 12, 2 मतलब 120, तो ये आ जाएगा 2, ये 10। तो आंसर आ जाएगा 2 आवर्स 10 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट 505। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं? 48। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 8, उसके बाद 25 मिनट्स। तो 8 आवर्स 25 मिनट्स। इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू मिनट्स। अब इन्हें मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 4 ज़ा 24, 2 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14 एंड सो ये हो जाएंगे आपके 1440 मिनट्स। यहाँ पर जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 40 to 420 मिनट्स। ई पार्ट देखते हैं, 11 आवर्स 45 मिनट्स। तो यहाँ पर आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले 11 आवर्स को आपको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट 60। तो आपका आंसर आएगा 660 और फिर आप इसमें क्या करेंगे कि 45 को प्लस कर देंगे। तो जब आप 45 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, 6 प्लस 4 10, 1 और फिर 1 यहाँ पर आपका 7। तो 705 मिनट्स आपका आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पर आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं, पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 6 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, तो ये आ जाएगा 13/2। और अब आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 60 से। तो यहाँ आएगा 1, यहाँ पर आएगा 30 30, तो 13 3 ज़ा होगा आपका 39। तो ये 0 आप एज इट इज लगा देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 390 मिनट्स में। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कन्वर्ट इनटू सेकंड्स, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3600 मिनट सेकंड्स। ठीक है, उसके बाद 10 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स। तो 10 मिनट्स में आपके होंगे 600 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स, तो 645 सेकंड्स आपका आंसर आ जाएगा। अब एक ये मिक्स फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10 2 ज़ा 20, 21/2 मल्टीप्लाई बाय 60। तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 30, तो ये आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 0। तो 630 सेकेंड आपका आंसर ये आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कन्वर्ट इनटू मिनट्स एंड सेकेंड्स। सो 300 सेकेंड्स को अगर आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 5 मिनट्स। यहाँ पर अगर आपको डिवाइड करना है 60 से तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। 6 के लिए आप लेंगे 12, तो 2 पर आएगा, 35 आएगा तो लेंगे 5, फिर आपका ये आ जाएगा 25 मिनट्स एंड 5 सेकेंड्स। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राजेश इज अ गुड स्विमर। एवरी डे ही प्रैक्टिस 2 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड 1.5 आवर्स इन द इवनिंग। हाउ मेनी मिनट्स डज ही प्रैक्टिस एवरी डे? तो 2 आवर्स, तो टोटल आपका हो गया 2 आवर्स में ये 120 मिनट्स। लास्ट में आया है 1 आवर, तो ये हो जाएगा 30 मिनट्स, सॉरी 60 मिनट्स और हाफ मींस 30। तो इन्हें आप प्लस कर लीजिए, 120 प्लस 60 180, 180 प्लस 30 210 मिनट्स टोटल वो बच्चा प्रैक्टिस करता है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करेंगे। अब हम समझेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम कि किस तरीके से हम इनके साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सो यहाँ पर बस आपको ये एक बात याद रखनी है कि आप मिनट में मिनट को ऐड करेंगे, आवर्स में आवर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपके मिनट्स आर वाली पोजीशन पे आ जाते हैं, जैसे कि 60 मिनट्स है, तो आप उसे क्या कंसीडर कर लेंगे, उसे आप कंसीडर कर लेंगे 1 आवर। एग्जाम्पल नंबर 1, शर्मिला स्विम्स 1 आवर 30 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 1 आवर 45 मिनट्स इन द इवनिंग। फॉर हाउ लॉन्ग डज शी स्विम इन अ डे? तो 1 आवर प्लस 1 आवर आपका 2 आवर, तो ये हो गया, ठीक है। 30 मिनट्स एंड 45 मिनट्स आपका 75 मिनट्स ये हो गया। अब 75 मिनट्स में 60 मिनट्स तो आएंगे ही आएंगे, तो क्या है 1 आ रही है, तो आप इस 1 को अलग कर देंगे, 15 मिनट्स को अलग कर देंगे। 2 + 1 3 आवर्स एंड दिस इज योर 15 मिनट एक्स्ट्रा। तो 3 आवर्स 15 मिनट्स वो बच्ची प्रैक्टिस करती है स्विमिंग की। आगे चलते हैं। दिस कैन बी डन इन यूजुअल वे बाय राइटिंग द टाइम्स वन बिलो द अदर एंड एडिंग। However, since 1 hour is equal to 60 minutes, regrouping is not done in tens. अगर आप देखते कि अगर आप इसे डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं तो 0 + 5 आपका आता है 5, 3 + 4 आपका आता है क्या 7। अब यहाँ पर जब आप 7 लिखते हैं और ये 1 + 1 3, तो ये कैसे आपने प्लस किया, 30 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स 75 मिनट्स। यहाँ पर आपने इसे एक्सपेंड करा 60 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, तो 1 को वहां पर ऐड करके 3 आवर 15 मिनट्स आपने अपना आंसर दिखा दिया। आगे चलते हैं अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। Asha is 10 years 6 months old. Her sister is older than her by 2 years 8 months. How old is her sister? So वो क्या है, Asha is 10 years 6 months old. ठीक है, और उनकी बहन जो है her sister is older than her by 2 years, यानी कि 12 साल की होंगी और 12 में आप 8 और प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा
12 एंड 6, तो आप क्या करेंगे 10 और 2 को प्लस करेंगे तो 12 ईयर्स आया, 6 और 8 को प्लस करेंगे तो 14 मंथ्स आया। 14 मंथ्स का मतलब क्या होता है, 1 ईयर आ रहा है इसमें क्योंकि 12 मंथ्स आ गए, तो 12 ईयर्स प्लस 1 ईयर 13 ईयर्स, और ये हो जाएगा 2 मंथ्स। आंसर 13 ईयर्स 2 मंथ्स। दिस कैन बी डन एज वर्टिकल एडिशन। 6 प्लस 8 क्या होता, 12, 1 यहाँ पे जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस 2 3 एंड 1। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 9B, क्वेश्चन नंबर 1, 25 मिनट 38 सेकेंड, 15 मिनट 32 सेकेंड। आप 15 मिनट और इनको प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 40 मिनट्स। 38 और 32 को प्लस करेंगे तो 40 एंड 40 प्लस 30 70 सेकेंड्स। 70 सेकेंड्स में अगर आप देखेंगे तो आपका आता है 1 मिनट प्लस 10 सेकेंड्स। तो ये 1 मिनट किस में जाके ऐड हो जाएगा, इसमें, तो ये हो जाएगा 50 मिनट्स 10 सेकेंड्स। इस तरीके से आप प्लस कर देंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये पार्ट ई देख लेते हैं। यहाँ पे है 6 इयर्स 9 मंथ्स एंड 4 इयर्स 4 मंथ्स। आप इसे आप दूसरे तरीके से करते हैं। यहाँ पे 9 इयर्स है और सॉरी, यहाँ पर आपका 6 इयर्स एंड 9 मंथ्स, 4 इयर्स एंड 4 मंथ्स। सो 9 प्लस 4 13, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 6 प्लस 4 10 एंड 11। तो ये आएगा आपका 11 इयर्स 3 मंथ्स। एफ पार्ट और देखते हैं, 4 इयर्स 8 मंथ्स। एक आर वाला दे लेते हैं, डी वाला पार्ट, 2 आर 50 मिनट्स एंड 8 आर 10 मिनट्स। सो 10 एंड 50 यानी कि क्या हो गया 60 मिनट्स। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, सब्ट्रैक्ट 12 आर माइनस 10 आर 10 मिनट्स। तो अगर आपको 12 आर में से 10 आर को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेंगे 2 आवर्स, और 2 आवर्स में से आप 10 मिनट्स माइनस करेंगे तो 1 आवर में होते हैं आपके 60 मिनट्स। तो 60 में से 10 गया, 50 बचा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 आवर 50 मिनट्स। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आपके पास है 14 इयर्स 4 मंथ्स एंड 8 इयर्स 8 मंथ्स। तो आप इसे चाहें तो ऐसे भी माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पर 4 में से 8 नहीं जा सकता, तो आप क्या करेंगे, इसे कैरी लेंगे, तो ये हो जाएगा 14, और 14 में से 8 जाएगा तो होगा ये आपका 6 मंथ। 13 में से 8 जाएगा तो आपके पास बचेंगे 5 मंथ्स। तो ये आप इस तरीके से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, 5 मंथ्स एंड 5 इयर्स एंड 6 मंथ्स। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अप्लाइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम, तो नगमा कैन स्विम 100 मीटर इन 3 minute 15 second and Lata swims in 2 minute 55 seconds. Who is faster and by how much? So 100 मीटर 3 मिनट में करना, 3 मिनट 15 सेकंड में करना, और लता स्विम्स इन 2 मिनट 55 सेकंड्स। तो ऑब्वियसली कौन ज्यादा जल्दी कर रहा है, वो है आपका लता, 2 मिनट 55 सेकंड में। और डिफरेंस फाइंड आउट करें हम कि कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 2 एंड 20 सॉरी 55। सो 5 में से 5 जाएगा 0, 1 में से 5 नहीं जा सकता, 10 में से 5 जाएगा तो आएगा यहाँ पे, तो 50 सेकेंड्स का गैप है बस, क्योंकि 2 में से 2 जाएगा तो 0। तो 0 एंड 5 0 आंसर है। तो इसका मतलब 50 सेकेंड्स के गैप से लता ज्यादा जल्दी वहां पर मतलब जल्दी स्विम किया है। क्वेश्चन नंबर पार्ट सी देखेंगे हम। द नॉन स्टॉप ड्राइविंग टाइम फ्रॉम हैदराबाद टू बेंगलुरु इज 8 hours 10 minutes if a bus stops for 1 hour 30 minutes on the way for lunch. How long does it take to reach Bengaluru? तो यहाँ पर आपका कितना टाइम लिया, 1 hour 30 minutes। तो आप 8 में 9 1 प्लस करेंगे 9 hours हो जाएगा, और 30 में 10 मिनट्स प्लस करेंगे तो 40 मिनट्स हो जाएगा। तो ये बहुत इजी है बच्चों, आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइम इंटरवल्स। टाइम इंटरवल्स इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट हैज पास्ड बिटवीन द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ एन एक्टिविटी। इट इज आल्सो कॉल्ड एलिप्स्ड टाइम और ड्यूरेशन। फॉर एग्जांपल ये आपका स्टार्टिंग टाइम है और ये आपका फिनिशिंग टाइम है, तो बीच में जो है ये क्या है, इसकी ड्यूरेशन है। So, given the starting and finishing time of an activity, you can find the duration. Duration is equal to finishing time minus starting time. Finishing time में से अगर आप starting time को minus कर लेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। Given the starting time and the duration of an activity, you can find the finishing time. Finishing time is equal to starting time plus duration. तो आपको पता चल जाएगी आपकी finishing time. Given the duration and the finishing time of an activity, you can find the starting time. तो स्टार्टिंग यानी कि फिनिशिंग टाइम में से आप ड्यूरेशन को माइनस कर लेंगे तो आपके पास आपकी स्टार्टिंग टाइम आ जाएगी।
Finding the finishing time. Example number 1. Rachna started studying for her exams at 8:30 a.m. She studied for 3 hours 30 minutes. At what time did she stop studying? तो finishing time हमें calculate करना. Starting क्या था 8:30 and duration क्या है 3 hours 30 minutes. आप इसे प्लस करेंगे तो जब आप यहाँ पर 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11 आएगा और ये 11 के बाद यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो ये आपका 30. तो 30 एंड 30 हो जाएगा कंप्लीट 1 आवर. तो 11:30 में अगर आप प्लस करेंगे तो ये कंप्लीट आवर बन के हो जाएगा 11 में तो 12. तो इस तरीके से आप ऐड कर लेंगे. नाउ फाइंडिंग द स्टार्टिंग टाइम. एग्जांपल नंबर 2. अ बस रीच जयपुर फ्रॉम दिल्ली एट 2:30 PM. इफ द टोटल जर्नी टाइम वाज 6 hours 45 minutes, एट व्हाट टाइम डिड द बस स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली? तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि आपको फिनिशिंग टाइम कैलकुलेट करना है. 2:30 आपका फिनिशिंग है, ड्यूरेशन आपकी 6 hours 49 की है. तो आप फिनिशिंग में से ड्यूरेशन को माइनस कर लेंगे. 30 में से 45 माइनस नहीं हो पाएगा तो यू हैव टू टेक अ कैरी. तो आप ये 1 मिनट इसे ऐसे करते हैं. सो यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 5. 3 में से 2 में से 4 नहीं जा सकता तो अब 12 में से 4 जाएगा तो आएगा 8 और यहाँ पर आपके पास बच जाएगा क्या 6 माइनस 2 या फिर 1 मिनट. इसे इस तरीके से नहीं करते हैं बच्चों, ये वाला मेथड ही यूज करते हैं वरना आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, यहाँ पर आपका फिनिशिंग टाइम है 2:30 PM और जो ड्यूरेशन है वो 6 hours 45 minutes है. सब्ट्रैक्ट द आवर्स एंड मिनट्स इन पार्ट्स बाय काउंटिंग बैकवर्ड. 2:30 आप बैकवर्ड अगर काउंट करोगे 6 hours पहले क्या होगा 2:30 से आप पहले कहाँ जाओगे 1:30. 1:30 के बाद कहाँ जाओगे 12:30. फिर आप 11:30 10:30 9:30 8:30 और पहुंच जाओगे आप 7:30 पर. अब 7:30 पे आपने क्या देखा गैप देखिए 30 एंड 45 दोनों के बीच में कितना गैप है 15 मिनट्स. तो जब आप इसमें 7:30 में 15 मिनट्स को ऐड करोगे तो टाइमिंग आ जाएगी आपकी 7:45 AM. इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे. Finding the finishing data. Parul had 47 days of summer vacation. The summer vacation started in May 15 May. When did the summer vacations end? तो starting date क्या है 15 May. Duration क्या है 47 days. तो हमें ये फाइंड करना है फिनिशिंग डेट. तो स्टार्टिंग में आप 47 डेज को अगर प्लस करते हैं तो 17 तो आपके चले जाएंगे इसी मंथ में क्योंकि कंप्लीट आपका कितने दिन होते हैं 31. तो आपको 31 टोटल करने के लिए 15 प्लस 17 चाहिए. 47 में से 17 माइनस करेंगे तो 30 डेज आएंगे आपके लास्ट. तो जून में टोटल आपके क्या टाइम होता है 30 डेज होता है. तो यहाँ पर द समर वेकेशन एंडेड ऑन 30th June. नोट दैट द स्कूल रीओपन ऑन 1st July. एंड उस दिन हो रहे हैं, खुलेंगे कब हमने वो बताया 1st July. फाइंडिंग द स्टार्टिंग डाटा. तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग डाटा को कैसे फाइंड करेंगे. द स्टूडेंट्स ऑफ भारती स्कूल वेंट ऑन एक्सचेंज ट्रिप टू सैन फ्रांसिस्को इन USA. द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप वाज 35 days. इट एंडेड ऑन 15 August. व्हेन डिड द ट्रिप स्टार्ट. तो अब आपको बैकवर्ड जाना है. तो यहाँ पर आपका फिनिशिंग डेट दिया हुआ है 15 अगस्त और आप माइनस कर देंगे इसमें से अपना टाइम पीरियड विच इज 35 days. तो सबसे पहले तो 15 दिन जाएंगे. ठीक है, तो जब ये 15 दिन जाते हैं तो आप कहाँ पहुंच जाते हैं 1st August पे पहुंच जाते हैं और फिर आपके पास बचेंगे 20 डेज. तो 20 डेज आपको बैक करने हैं जो अगस्त से पहले आपका मंथ है. तो ये जब आप माइनस करेंगे तो आप 35 में से 15 माइनस कीजिए 25 डेज आया 20 डेज आया. 20 डेज बिफोर 1st August इज 12th July. तो आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया. ओके, अब आपके पास है आपकी एक्सरसाइज 9C. फिल इन द टेबल टू फाइंड द स्टार्टिंग और फिनिशिंग डेट. अगर आप 11:35 पर घर से लिखे हैं और पहुंच रहे हैं 5:20 पे तो ड्यूरेशन कितनी होगी 11:32 करते हैं 11:30 12:30 1 hour 1:30 3:30 4:30 एंड 5:30. बट 5:30 हुआ नहीं है तो हम 4 hours लेके चल रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पर आपके 4 hours में 20 मिनट्स एक्स्ट्रा हुए और यहाँ पर 35 मिनट्स 5 मिनट्स एक्स्ट्रा है 4:34. हाँ 4 hours और 4 hours में अगर आप माइनस कर देते हैं 5 को इसमें से तो आपका टाइम ड्यूरेशन होगा 4 hours 15:30. तो यहाँ पर 15 मिनट्स आपका टोटल ड्यूरेशन है. ठीक है, आप घर से लिख लेते 2:05 पर टोटल आपकी जर्नी है 5 hours 35 minutes. 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 1 minute. ऐसे कर लेते हैं जिससे आपको पता चले. 2 से आप गए 3 पर 3 से आप गए 4 पर 4 से आप गए 5 पर 5 से आप गए 6 पर 1 2 3 4 और 6 से आप गए 7 पर. ठीक है, तो 7 बज गए.
अब वो 5:35 की बोली, यानी कि 7:30 बज जाएंगे, 5 मिनट तो आप लेट लिख लेते, 5 मिनट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये होगा आपका टाइमिंग 7:30 ये AM, तो आपका हो जाएगा PM। इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं, फिलिंग द टेबल टू फाइंड द स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम। 24 मार्च से स्टार्ट किया था और 24 दिन लग गए उस काम को कंप्लीट होने में, तो क्या हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपका काम कब कंप्लीट हुआ है, ये बोला मार्च, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, यानी कि 31 डेज होंगे। तो हमें यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए कितने डेज चाहिए? 7 डेज चाहिए। तो 24 में से आप 7 को माइनस कर दीजिए, 20 में से 4 गया और 20 में से 3 गया, तो बचेगा 17। तब 17 डेज आपके पास एक्स्ट्रा बच गए। मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है आपका? मार्च के बाद जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, तो अप्रैल 17, ये हो जाएगा आपका फिनिशिंग टाइम। अब बोला हुआ है 24 जून और 18 डेज, तो सेम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना, आप करके दिखा दीजिएगा। यहाँ पे यहाँ देखते हैं 35 डेज और काम आपका खत्म हुआ है 5 मार्च 2019। ठीक है, तो 5 दिन तो हमने मार्च के ले लिए। मार्च से पहले आता है आपका फेब्रवरी। फेब्रवरी में जनरली आपके कितने दिन होते हैं? 28 डेज। तो 2 दिन आपके और बचे, तो आप जाएंगे आप जनवरी पे, तो जनवरी के 2 दिन माइनस कीजिए, 31 भी गया और 31 के बाद 38 या 38 को काउंट कर लीजिए। तो 30 जनवरी को आपने ये काम शुरू किया था। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ अब हम स्टोरी पे अप्लाई करेंगे जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। तो अप्लाइंग टाइम ड्यूरेशन स्टोरी सम्स एन एयरलाइन स्टार्ट सेलिंग फ्लाइट टिकट्स 30 days बिफोर द फ्लाइट डे फॉर द फ्लाइट ऑन 15 February। व्हेन डिड द सेल ऑफ टिकट स्टार्ट? तो 30 दिन पहले, अब एक आप लॉजिक लगाइएगा, तो जो 28 आपका वो है फ्लाइट ऑन 15 February, तो 15 दिन तो हुए आपके फेब्रवरी के और 15 दिन हुए आपके जनवरी के। अब जनवरी में आपके होते हैं 31 डेज, राइट? तो अगर आप 15 कैलकुलेट करेंगे तो एक एक्स्ट्रा 16 डेज, तो 16 हिंट 1 डेज बिफोर 15 Feb इज 14 Feb, सो 15 Feb इज नॉट इंक्लूडेड। तो आप यहाँ पर 15 जनवरी से ही कैलकुलेट करना, क्योंकि अगर एक महीने पहले की बात है तो ये 30 दिन पहले, तो 15 से 15 आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आना चाहिए था आंसर 16 पर 15 से इसलिए आंसर आ रहा है क्योंकि आपके जो जनवरी में मंथ होते हैं वो 31 डेज होते हैं। आगे आते हैं पार्ट सी पर। द चेन्नई हैदराबाद ट्रेन वॉज टू लीव चेन्नई एट 5:30 PM। इट वॉज डिलेड बाय 2 hours 20 minutes। एट व्हाट टाइम डिड इट लीव चेन्नई? सो 2 hour लेट है, तो 5:30 की जगह 6:30, 7:30, 7:30 यार 20 मिनट्स एक्स्ट्रा है, तो 7:30 में अगर 20 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7:50 पर वो लिख लेगी वहां से। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं और अब समझते हैं डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम के कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला है कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, और अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1, व्हाट डिस्टेंस कैन दीपक वॉक इन 2 hours? तो दीपक कितने, मतलब तो ए 4 इन 1 hour, दीपा वॉक्स 4 किलोमीटर, तो 2 hours में कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 किलोमीटर। हाउ मच टाइम विल आरिफ टेक टू साइकिल 5 किलोमीटर? अगर वो आरिफ साइकिल्स 15 किलोमीटर इन 1 hour, तो आप क्या करेंगे? 5/15 कर देंगे, यू विल हैव योर आंसर 1/3 hours। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं हम। नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 6, उसेन बोल्ट द फास्टेस्ट ह्यूमन ऑन अर्थ कैन रन अ 100-meter रेस एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 28 किलोमीटर पर आवर। कि 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर दौड़ सकते हैं? 28 किलोमीटर। If he is able to run a distance of 7 kilometer at the same speed, how much time will he take? तो यहाँ पर देखिए, अगर आप 7/28 कर देंगे, मीन्स डिस्टेंस एंड स्पीड कर देंगे, तो आपको टाइम पता चल जाएगा कि 1/4 ऑफ आवर, यानी कि आपका 60 मिनट्स का 1/4 20 मिनट्स में। कि आप 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 and 2, 13 मिनट समथिंग कुछ आपका आंसर आएगा यहाँ पे। अब आपके पास है एक्सरसाइज 9D, द डिस्टेंस बिटवीन चेन्नई एंड हैदराबाद इज 700 किलोमीटर। A train leaves Chennai at 4:45 PM and reaches Hyderabad the next day at 6:45 AM. What is the duration of the journey? What is the speed of the train? ठीक है, तो अगर आपको टाइम पता चल जाता है कि कितना ड्यूरेशन आपका हुआ, तो आप स्पीड में डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, यू हैव योर स्पीड। तो 4:45 से 6:45 का अगर करें PM टू AM, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे? 4:45, 5:45, 6:45, 7:45, 8:45, 9:45, 10:45,
11:45, 12:45। अब ये पूरा दिन चला गया क्योंकि पीएम से स्टार्ट हुआ था, तो 24 आवर्स तो आपके खत्म हो गए। 4 मीन 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। अब ये कितने घंटे हुए आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे तो ये हो गए। और 8 घंटे के बाद अभी भी पहुंचे नहीं हम, क्योंकि हम 12 बजे नहीं पहुंचे, हम पहुंचे 6:45 पर, वो भी मॉर्निंग। तो अब 12 से फिर से, यानी कि इससे 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 6। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। टोटल 14 आवर्स आपको लगे हैं इसे कंप्लीट करने के लिए। तो अब आप क्या करेंगे कि आप इसे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 14 आवर्स आपका टोटल टाइम पीरियड गया है। तो 700 है और डिस्टेंस आपका ये रहा, 14 आवर्स आपका टाइम आया। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 2 कर लेते हैं या 100 कर लेते हैं, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवलिंग हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ स्कूटर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द किलोमीटर? तो इसे डिवाइड करेंगे तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको कराया, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। Now we are talking about the temperature. Water from a geyser is hot and water from a water cooler is cold. How will you say how hot or how cold the water is? यानी कि हम ये समझ रहे हैं कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है वो हम कैसे बता पा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। और टेम्परेचर हमें कैसे पता चल रहा है? विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। तो थर्मामीटर की हेल्प से हम टेम्परेचर को नापते हैं और फिर हम क्लासिफाई कर लेते हैं कि गर्म है कि ठंडा है। नाउ यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, यूनिट्स की, टेम्परेचर की यूनिट्स की बात करें तो 2 यूनिट्स हमारे पास आती है, सेल्सियस एंड फेरानाइट। तो यहाँ पे जो 0 डिग्री सेल्सियस है और ये 32 डिग्री फेरानाइट है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये 212 डिग्री फेरानाइट है। ठीक है, ये 2 यूनिट्स आपके पास है। नाउ मेजरिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर इन योर सिटी टुडे? तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि सी द न्यूज़पेपर और टेलीविजन वेदर रिपोर्ट टू फाइंड आउट द रिपोर्ट्स विल गिव यू द फॉलोइंग टेम्परेचर्स। सबसे पहले आपको मिलेगा मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, दैट इज द टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ द डे व्हेन इट इज द हॉटेस्ट। और आपका जो लोवेस्ट यानी कि मिनिमम टेम्परेचर है, ये आपको बताएगा कूलेस्ट। अगर आपने एसी का टेम्परेचर देखा, कहते हैं इसका थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओ, तो टेम्परेचर यानी कि ठंडा करना है तो टेम्परेचर हम घटाते हैं। 24 है तो उसे क्या करेंगे, 22 करेंगे, 21 करेंगे, 20 करेंगे, तो वो ठंडा होता जाता है। टेम्परेचर नीचे गिरेगा तो ठंडा होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर ऊपर उठ रहा है तो क्या हो रहा है, गर्म। थोड़ा सा वाइस वर्सा, पर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा एसी के एग्जाम्पल से। नाउ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, कि बॉडी टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं। यहाँ पर आपके पास होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। अ सेल्सियस क्लिनिकल थर्मामीटर इज मार्क्ड फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप थर्मामीटर से, तो यहाँ पर अगर सेल्सियस होगा तो आप इसे मेजर करेंगे कि अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, इट मीन्स योर बॉडी टेम्परेचर इज नॉर्मल। Next, a Fahrenheit clinical thermometer is marked from 95 डिग्री Fahrenheit to 110 डिग्री Fahrenheit। और अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर आता है 98.4 डिग्री Fahrenheit, in our country we normally use the Celsius scale, but the Fahrenheit scale is popular in measuring the body temperature। आपके पास जब इलेक्ट्रॉनिक आएंगे ना थर्मामीटर्स, तो वहां पर फेरानाइट होता है जनरली, लेकिन जहां पर मर्क्यूरी प्रेजेंट होती है, यानी कि आपने ग्रेइश पार्ट देखा होगा थर्मामीटर के अंदर, और वो मैनुअली आपको मेजर करना पड़ता है, सो वो आपका क्या होता है, सेल्सियस में होता है। एंड नाउ वी हैव आवर एक्सरसाइज 9E। हाउ विल यू फील इफ द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज एज फॉलोज। 0 डिग्री सेल्सियस है तो बहुत ज्यादा ठंड लगेगी आपको, कूलेस्ट होगा। 25 डिग्री सेल्सियस है तो कूल होगा, और 40 है तो आपको लगेगी बहुत ज्यादा गर्मी, हॉट होगा। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग वाटर, तो 32 डिग्री यहाँ पर आप 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो वाटर है ना वो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर। इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में हमने देखा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इससे आप देख के बता सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। इसके बाद जो आपको करना है वो है आपका प्रैक्टिस टाइम। तो आपने अभी तक जितना कुछ भी पढ़ा है वो सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन, तो ट्राई कीजिएगा कि आप इन्हें सॉल्व करें। आज तक कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, लगता भी है तो वीडियो को एक और बार गो थ्रू कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।